कभी कभी सब कुछ होते हुए भी, भीड़ में खड़े रहकर भी हम खुद को बेहद अकेला महसूस करते हैं। ना कोई समझता है, ना कोई सुनता है, और तब एक सवाल भीतर उठता है, मैं इतना अकेला क्यों हूं? पर क्या आपने कभी सोचा कि यह अकेलापन शायद कोई दैवीय बुलावा हो सकता है, कोई संकेत कि अब समय आ गया है अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने का। आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है कि अकेलापन एक कमजोरी है, पर आध्यात्मिक ग्रंथ कुछ और कहते हैं। जब आत्मा थक जाती है तो वह संसार से कटने लगती है। ना कोई बात अच्छी लगती है, ना कोई साथ, सब कुछ खोखला लगता है। यह कोई मानसिक स्थिति नहीं, यह आत्मा की पुकार होती है। रामकृष्ण परमहंस, मीरा, कबीर, इन सब संतों ने एक समय गहरा अकेलापन महसूस किया, पर वो अकेलापन उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बना। क्योंकि जब बाहर सब शोर थम जाता है, तभी भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। अगर आपको बार बार ऐसा लगे कि कोई नहीं है आपके साथ, हर रिश्ता अधूरा लगे, हर बात बेअसर, तो ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बल्कि समझिए कोई आपको भीतर बुला रहा है। क्योंकि जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहला एहसास होता है अकेलेपन का। आपके अपने लोग दूर हो जाते हैं, सभी शोर धीमे पड़ जाते हैं, और आप खुद को एक गहरे सन्नाटे में पाते हैं। पर वो सन्नाटा डराने के लिए नहीं होता, वो बुलाने के लिए होता है। ईश्वर, ब्रह्मांड या आपकी अंतरात्मा, जिसे भी आप मानते हैं, वो अब चाहता है कि आप उससे प्रत्यक्ष जुड़े, ना किसी रिश्ते के सहारे, ना किसी उम्मीद के सहारे, बल्कि अकेले, सिर्फ अपने आत्मा के साथ। क्योंकि आत्मा का सबसे गहरा संवाद भीड़ में नहीं, एकांत में होता है। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ध्यान, जप, सेवा, फिर भी खुद को भीतर से अकेला और खाली क्यों महसूस करता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब परमात्मा किसी को अपने पास बुलाता है तो पहले वो उसके चारों ओर की भीड़ को हटा देता है, फिर रिश्तों की दीवारें गिरा देता है, और अंत में भीतर की चुप्पी में उसे खड़ा कर देता है, जहां सिर्फ वही होता है और आत्मा। उस साधक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो समझ गया कि वो खालीपन दरअसल खाली नहीं था, वो तो ईश्वर से मिलने की तैयारी थी। बहुत बार हम सोचते हैं, क्यों कोई समझता नहीं मुझे, क्यों मैं इतना अलग थलग हो गया हूं? पर हम ये नहीं समझते कि ईश्वर जब हमें छूने आता है तो वो सब शोर हटा देता है, ताकि उसकी मौजूदगी साफ सुनाई दे। मीरा को जब संसार ने त्यागा तो वही त्याग उसकी भक्ति का द्वार बना। श्री रामकृष्ण परमहंस को जब भीतर की पुकार आई तो वो बाहर की दुनिया से अलग हो गए, पर अंदर उनका ईश्वर से मिलन शुरू हो गया। इसलिए अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो घबराना नहीं, शायद अब समय आ गया है भीतर उतरने का। कभी आपने सोचा है, जब आप दूसरों से दूर हो जाते हैं तो क्या सच में आप अकेले होते हैं, या फिर कोई है जो आपको भीड़ से अलग कर रहा है ताकि आप उस मौन से मिल सके जिसमें आत्मा बोलती है? यह अकेलापन एक संकेत है, ईश्वर का मौन निमंत्रण है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। बचपन में हम सब भीड़ में खेलते थे, युवावस्था में भीड़ के बीच खुद को तलाशते थे, और फिर एक समय ऐसा आता है जब भीड़ होने पर भी मन सूना लगता है। वहीं से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जागृति की। कई बार लोग कहते हैं, मुझे कोई नहीं समझता, पर शायद वो समझाने के लिए नहीं, सुनने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि आत्मा को शब्द नहीं चाहिए, उसे मौन चाहिए, एकांत चाहिए। और जब ये एकांत बार बार जीवन में आता है तो समझिए अब ब्रह्मांड आपको भीतर ले जाना चाहता है। संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मतलब जब तक मैं में खोया था, ईश्वर मुझसे दूर थे, पर जब मैंने अपने अहम को छोड़ा तो वही मौन बनकर मेरे भीतर प्रकट हुए। आपके साथ भी यही हो रहा है। जब आप रिश्तों से थक जाते हैं, दुनिया से ऊब जाते हैं, अपने ही विचारों से परेशान हो जाते हैं, तो वो आत्मा की पुकार होती है, अब बाहर नहीं, भीतर देख। यही वजह है कि बहुत से जागृत लोग अपने जीवन के किसी मोड़ पर एक गहरे अकेलेपन से गुजरते हैं।
उन्हें दुनिया से काट दिया जाता है, पुराने मित्र छूट जाते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और उस टूटन में एक दिव्य स्पर्श होता है, एक अदृश्य हाथ जो आपको पकड़कर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। आप सोचते हैं सब बदल गया है, लेकिन नहीं, सब वैसा ही है, बस अब आप बदल रहे हैं। अब आप वही नहीं रहे जो पहले थे। अब आपकी आत्मा चेतना की ओर खींच रही है और चेतना का पहला द्वार है एकांत। वो एकांत जहां ना भीड़ है, ना दिखावा, ना अपेक्षा, बस आप है और एक दूसरी ऊर्जा जो आपके भीतर पहले से ही थी, पर अब आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। अब ध्यान से सोचिए, क्या आपका यह अकेलापन वास्तव में दुख है या फिर यह वो बीज है जिससे एक नया आत्मिक जीवन उगने वाला है? तो अगर आज आप अपने जीवन में हर ओर शोर के बीच भी एक अनकहा सन्नाटा महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है। आपके भीतर की आत्मा आपको खींच रही है उस मौन, उस शांति की ओर जहां सिर्फ आप है और परमात्मा। अब सवाल ये नहीं है कि आप अकेले क्यों हैं, सवाल ये है कि क्या आप उस मौन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आप सुन लेते हैं तो फिर कोई भी अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको जोड़ता है स्वयं से। तो मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आप अभी भी सुन पा रहे हैं तो समझिए यह संदेश आपके लिए ही था। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को छोड़ा नहीं है तो आप उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिन्हें सचमुच भीतर की यात्रा के लिए चुना गया है। ध्यान कैसे करें, कैसे उस मौन से बात करें जो बोलता नहीं फिर भी सब कह देता है? याद रखिए, आत्मा कभी अकेली नहीं होती, वो तो बस भीड़ से थककर अपने वास्तविक घर लौटना चाहती है। मिलते हैं अगली यात्रा में, ज्ञान यात्रा के साथ।